पोस्टिंग की टू जीएल अकाउंट्स कल आपने कंप्लीट कर लिया ना? हम्म। देखो, हमारा जो पहला काम आज का होने वाला है वो है कि आप अपने सर्वर पे जो भी टैक्स प्रोसीजर क्रिएट करोगे, ठीक है? ठीक? क्या क्रिएट करना है सर? टैक्स प्रोसीजर। ठीक है। एक टैक्स प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। OBQ3T कोड आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप डाल देंगे। प्रीति, हमारी कंपनी का कोड क्या है जिसमें हमने कल काम करा था? PRL1। हाँ, ये मेरी कंपनी का L1। PRL1 ये हम बना देंगे। यहाँ पे लिख देंगे टैक्स प्रोसीजर PRL1 कंपनी। उसको यहाँ से सेव कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। ये बात जो आपको आपके सर्वर पे करना है वो है कि आपको आपके सर्वर पे जो हमने कल अपनी अकाउंटिंग की बनाई थी उनको डिफाइन करना है और हम्म। असाइन भी करना है। तो कैसे हम करने वाले हैं? देखो, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, प्रोसीजर पे आ जाओगे, न्यू एंट्री पे आ जाओगे, स्टेप में डाल दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंडीशन टाइप हमने जो बनाई थी वो था PRIC, PRIS, PRII, PRIU, RYC, PRYS, PRII, RYU। ये हमने 4 कंडीशन टाइप इनपुट में 4 आउटपुट में बनाए थे। राइट प्रीति? जी। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी कुछ काउंटिंग की डिफाइन कर दी थी। काउंटिंग की जो हमारी थी वो हमने 3 डिजिट की बनाई थी प्रीति। तो क्या था वो? Y''CSIU। प्रैक्टिस अच्छी चल रही है यानी कि? हम्म। प्रैक्टिस अच्छी चल रही है यानी कि? सर जितना आप कराए थे कर लिया। मैं भी तो कॉन्फिडेंट हूँ ना आप पे कि आप कर पा रहे हो। मुझे भी तो दिख रहा है कि मैं जो पूछ रहा हूँ फटाक से आप आंसर दे दे रहे हो। तो इट शोज कि आप जो कर रहे हो वो प्रैक्टिस आपकी अच्छी है। ओके? जी सर। ये हमने अपना फ्रॉम अकाउंट में 1 1 डाल दिया क्योंकि इन सब में 1 1 का गैप है। अब यहाँ हम्म। 9 क्यों लिए हैं? क्योंकि कोई भी टैक्स चार्ज होता है वो कहाँ होता है? किसी चीज़ की बेस अमाउंट पे। तो आपने बेस अमाउंट का कोई जीएल फाइंड आउट करना है। ये देखिए बेस अमाउंट का जीएल। बेस अमाउंट का जीएल फाइंड आउट करने के बाद हमने जो करना है उसको बोलते हैं, यहाँ से सेव कर देंगे। तो हमने अपने सर्वर पे इस एंट्री को यहाँ से सेव भी कर दिया। इसके बाद आप स्केप से बाहर आ जाइए। अब हम टैक्स कोड क्रिएट करेंगे। FTXP से टैक्स रेट बनाएंगे। टैक्स चार्ज लगेगा जीएसटी का। ओके प्रीति? सर ये वाला पॉइंट दोबारा बताना एक बार, FT वाला। FTXP से टैक्स रेट बनेंगे। अभी तो पढ़ाई नहीं ओके। ठीक है। पढ़ाऊंगा तो आपको। मैं सपोज A1 के नाम से बना दे रहा हूँ, ठीक है? हम्म। देखो A1 नाम से ऑलरेडी बने हुए, देखो जीएसटी 5%, 8%, 9% दिख रहा है। हम्म। तो अगर बने हुए हैं तो हम फिर बैक आना पड़ेगा। अगर नहीं बने हुए थे बना सकते थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें FTXP को चेंज करना पड़ेगा
और पहले ओ बी बी जी। ये जो है ये अपना टेक्स्ट कोड खुद बनाना पड़ेगा हमें। हाँ बट वो क्योंकि बन नहीं रहा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमें नया प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। ओ बी बी जी एक टी कोड होता है, ओ बी बी जी। उससे हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे टेक्स्ट प्रोसीजर। आप बताओ, आपने यहाँ पे असाइन करना है, असाइन टेक्स्ट प्रोसीजर हम्म। टू कंट्री, ठीक है। ओके। हम यहाँ पे आ जाएंगे, पोजीशन पे आ जाएंगे, कंट्री में ये डाल देंगे, और अब अपना टैक्स प्रोसीजर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे किस नाम से किसी भी नाम से कर लीजिए जो ठीक लगे। किसी और ने भी ज्वाइन किया है क्या? हम्म, आज एक नया स्टूडेंट ऐड हुआ हमारे साथ। हाँ ऋषि राजकिशोर कौन है? इसी। हाँ चला गया सर। ये है ना PRL1 के नाम से। जी जी जी। मुझे कुछ टेक्स्ट कोड क्रिएट करना है, ठीक है। ओके। डाल देता हूँ, फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, FTX में आ जाता हूँ, कंट्री डाल दो। सर आज जीएसटी हो जाएगा खत्म? हाँ क्यों। नहीं, ऐसे ही मैं पूछ रही थी। अगर ये ज़्यादा लेंदी नहीं है तो आज खत्म कर देते हैं। अगर ज़्यादा बचा हुआ है तो फिर 2 क्लासेस में कर लेंगे। कोई बात नहीं, मैं खत्म करवा दूंगा, आप टेंशन मत करो बस। और बच्चे ज़रा टीडीएस कर रहे हैं ना इस वज़ह से। कोई बात नहीं है, और बच्चों के एडमिशन पहले भी तो हुए रहेंगे। मेरे साथ ही हुए थे। नहीं, वो अलग स्टूडेंट है, आप अलग स्टूडेंट हो। अच्छा। आपको लगभग 3.5 महीने होने वाले हैं। हाँ। हम्म। मैं दिखाऊंगा व्हाट्सएप पे आपको। आज मेरे पास राजिंदर का भी मैसेज आया था। हाँ, कह रहा था कि मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा हो गया प्रैक्टिस? कह रहा नहीं मैं टीडीएस की क्लास ले रहा हूँ। मेरी से पहले वाली जो क्लास ले रहे थे सर आप। हम्म, कह रहा लेकिन मेरा पुराना वाला प्रैक्टिस नहीं हुआ अभी। वही ना, बच्चे करते नहीं है प्रैक्टिस। सर फिर ये सॉफ्टवेयर चला जाएगा फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हैं फिर प्रैक्टिस के लिए। हम्म। देखो मैंने लिख दिया input @18%, हम्म। GST, तो इनपुट में ना इनपुट पे इनपुट का आ जाएगा।
देखो लिखा CGST और SGST। CGSटी में डाल दो 9% टैक्स और SGSटी में भी डाल दो 9% टैक्स। 9%, हाँ। A1 बन गया, A2 बनाओ। इंस्टीट्यूट में हैं सर क्या आप इस टाइम पर? जी। इंस्टीट्यूट में हैं क्या आप? हाँ जी, हाँ जी। ओह अच्छा, इतनी रात में भी। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा रात हो गई ना, अभी भी क्लासेस ले रहे हैं आप इंस्टीट्यूट से। नहीं, ये क्लास तो घर से चल रही है ना। अच्छा, मैंने कहा पीछे भी कोई पढ़ा रहा है, अब आवाज़ आ रही है ना किसी के पढ़ाने की। वो हमारे घर में सब ट्रेनर है ना। ओह अच्छा अच्छा। इनपुट GST 18%। सर आपने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी थी? आप प्रीति इस चीज़ पे बाद में बात करें, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है ठीक है। A3 हमने अपना बना लिया ना टैक्स कोड एक नया। 3 बना दिए अपने, एक ने हमने बनाया 3। A1, A2 एंड A3। A3। ओके। जी। उसके बाद हम FS00 पे आएंगे, एक GLB क्रिएट करेंगे। सर जो कल जो जीएल बनाए थे हम उसी के अंदर नहीं कर सकते? अंदर करेंगे आप। उसी के अंदर कर ले सर, टाइम बच हो जाएगा। कंपनी का कोड तो बताओ। PR L1। इसी के अंदर बट कुछ नए जेल बनेंगे, अब ये नहीं बनेंगे, ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं ना। हम्म। कुछ और टाइप के बनेंगे। नहीं, 128 अब बनेगा 129, नहीं समझे? जी। नहीं, वन 129 नहीं सर, 1029। 1029। PR L1 ना। जी। समझ में आएगा जेल का। जी, ये तो इजी था। सर मेन कंपनी में किस चीज़ का काम होगा? बस हम लोगों को जीएसटी फाइलिंग करनी होगी, टीडीएस और एंट्री लाइक ये लेजर पोस्टिंग और ये सब चीज़ें करनी होगी ना, जनरल एंट्रीज। राइट। सेटिंग तो इनबिल्ट मिलेगी हम लोगों को। बट अगर कहीं पे कुछ चेंज करना पड़े तो करना पड़ेगा। हम्म। जेल बनाना आ गया। जी। अब हम एक नया वेंडर बनाते हैं, ठीक है। हम्म। PR L1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, डोमेस्टिक वेंडर।
कंपनी कोड पे आ गए, अकाउंट मैनेजमेंट पे आ गया। रिक्वायर्ड फील्ड। सर हमने नया वेंडर क्यों बनाया? टैक्स के लिए, उसका टैक्स फाइलिंग के लिए। हाँ, ठीक है। उसके बाद एक्स के N1 से उसके लिए नंबर रेंज बना देंगे, ठीक है। हम्म। इसमें से ही उठा लो सर। ये भी तो सही है। ये वाली ठीक है सर, इससे ऊपर वाली। हाँ ये वाली ठीक है। हम्म। आ गया। क्लियर है। हाँ सर ये तो पहले जैसा ही था। पहले भी हमने किया ना ये तो। ईपी के नंबर रेंज बनाएंगे, ठीक है। 99 याद है, 99 बताया था मैंने आपको। हम्म। 99 नंबर रेंज आते, जो बड़ी हो उसको यूज कर लेना, यहाँ से देखो। तो हमने बिल्स पेबल की ही क्यों बनाई? मर कभी बनाएंगे, मैंने कब मना करा। ओके। ये ना, जीएसटी परचेज पे भी लग सकता है, सेल पे भी लग सकता है। हम्म। इनपुट आउटपुट क्यों बनाए, एक परचेज के लिए एक सेल के लिए, नहीं समझे अभी भी आप। समझ गई। 99। हम्म। ग्रुपिंग बना देंगे। असाइन ग्रुप हाँ। तो सर इसमें अलग क्या था? ये तो पहले वाला ही है, सब कुछ पहले जैसा ही है, बस एक नया वेंड आपने नया वो बनाया है, एक वेंडर। आप देख लो एक बार, पहले देखो पूरा, जब देख लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा पहले में अभी में क्या फ़र्क है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आप डिफरेंस नहीं बता सकते ना। हम्म। सही है कि नहीं बताओ।
PRL। वन। यहाँ तक कंप्लीट है। हम्म। बीपी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बीपी। बीपी क्या होता है? बिजनेस पार्टनर। डिपेंड करता है आप किस बारे में, किस सेंस में यूज कर रहे हैं, बहुत सारे बीपी होते हैं। बीपी बिजनेस पार्टनर ही बोल रहे हैं इसको, ठीक है। APRL1 डोमेस्टिक वेंडर। हम्म। हमने बिजनेस पार्टनर क्यों बनाया? इसके साथ हम ट्रेडिंग करेंगे ना। सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया। पार्टनर कोई नाम होता है, जैसे आप एक सप्लायर हो, मैं एक सप्लायर हूँ। नहीं आप वो मेरे को समझ में आ गया, जैसे कि लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसे कि हमने ये पता था डोमेस्टिक वेंडर बनाया, हम्म, और अभी तक जो बता रहे थे ठीक है, समझ में आया क्योंकि वो पहले भी किया हुआ था, लेकिन ये बिजनेस पार्टनर बनाने का क्या लॉजिक है? तो ये वही तो है जो पहले बनाया था, PRL1। अब उसका एड्रेस उड्रेस डाल रहे हैं कि कहाँ रहता है। नहीं नहीं, बिजनेस पार्टनर के बारे में पूछ रही हूँ, उसको क्यों बनाया, क्या लॉजिक था? बिजनेस पार्टनर तो हमारा यहीं जनरेट हो गया था ना, जो हमने यहाँ पे ये जो ग्रुपिंग बनाई ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनाया जो, हम्म। यहीं पे तो हमने बिजनेस पार्टनर बनाया, PRL1 के नाम से। नहीं सर वो ठीक है, लेकिन लॉजिक क्या है उसका, मैं ये पूछ रही हूँ। बिजनेस पार्टनर सप्लायर होता है जिसके साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। ये तो आपने ग्रुप बनाया, वो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल, वन टाइम है, उसका नाम एक्चुअली अब यहाँ डिफाइन हुआ है। अब उसका नाम डिफाइन हो गया, अब यहाँ उसका एड्रेस डिफाइन होगा कि वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी बैंकिंग डिटेल्स क्या है। बिजनेस पार्टनर की जगह सप्लायर्स अकाउंट बनाना चाहिए था ना। इफ यू आर परचेजिंग समथिंग तो आपको सप्लायर अकाउंट बनाना चाहिए था। अगर आप बायर है तो फिर आपको मतलब कुछ और अकाउंट, मतलब अगर आप सप्लाई ले परचेज कर रहे थे तो सप्लायर अकाउंट बनाते, या फिर दूसरी वाली पार्टी को बायर बनाते और हम सप्लायर बनते। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बिजनेस पार्टनर से। SAP के अंदर जो टी कोड है ना, हम्म। बीपी है। तो SAP में सप्लायर अच्छा। बीपी बोलते हैं। ओके। जब अभी क्रिएट हो जाएगा तो आपको खुद ही दिखेगा कि सप्लायर बन गया, ओके। हम्म। देखो टर्मिनोलॉजी है, अब आप उसको बीपी बोलो, उसको बिजनेस पार्टनर बोलो, उसको संडे क्रेडिटर बोलो, उसको सप्लायर बोलो, बात तो एक ही है कि नहीं है। हम्म। पेमेंट डिटेल पड़ेगी, किसकी पड़ेगी? बिजनेस पार्टनर ही। हाँ, बिजनेस पार्टनर सप्लायर सारे एक ही हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। तो बैंक डिटेल पड़ेगी वो, या अब ये बैंक ही कहाँ से आया? उसकी बैंक डिटेल पड़ेगी ना, एक सप्लायर उसका, वो हमें अपना अच्छा, आपने रैंडमली ऐसे ही डाल दी, ये फेक है मतलब? कैसे जनरेट नहीं किया ना आपने? आप हम यहाँ पे जो भी बना ये रहे हैं की वो अभी जनरेट की? अभी हम कुछ भी यहाँ बना रहे हैं, जैसे हमने टैक्स प्रोसीजर RPL नाम से बनाया, PRL1, हमने टैक्स कोड A1 A2 A3, ये सब अभी ऐसे ही बना रहे हैं। नहीं नहीं सर, जैसे कंपनी के ये अंदर कोड आप है OPQ3, ये कोड जनरेट जनरेट मतलब ये तक कोड था। ये कोड है या फिर ये आपने हमने जैसे बैंक की है ये? तो ये कोड है क्या कोई, या आपने बैंक का मतलब रैंडमली बैंक कुछ का ऐसे नंबर, दिया? बैंक का एक रैंडम नंबर डाले ना बैंक अकाउंट। अच्छा अच्छा। बैंक डिटेल पड़ गया ना कि इंडिया कंट्री में है, ये उसका बैंक अकाउंट नंबर है, इस बैंक में उसका अकाउंट है, अभी सेव हो गया।
तो अभी आप देखोगे, आपको लिखेगा कि बिजनेस पार्टनर हैज बीन क्रिएटेड, दिख रहा है? हम्म। आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे आओगे, वेंडर पे आओगे, हम्म। कंपनी के कोड पे जाएंगे, ERL1 आ गए। हमारा ना सप्लायर दिख रहा है, हम्म। तो बिजनेस पार्टनर है, सप्लायर एक ही है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, दिख रहा है? हेलो प्रीति। 1 मिनट से मैं देख रही हूँ कि क्या किया है ये। बिजनेस पार्टनर का नंबर जनरेट हो गया। हम्म, ये कैसे किया? यही तो नंबर है था जो 99 था। नहीं सर, ये नहीं। आप एक मिनट दोबारा उसी स्क्रीन पे जाना, मैं पूछती हूँ। जो 99 नंबर रेंज था, ये कौन सा था पहले आप मुझे इसको बताइए। ये तो आप ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। नंबर रेंज जो था। अच्छा हाँ, ओके, याद आ गया। हाँ, याद आ लिखते थे गया, ना, याद आ 100 करोड़ गया। से लेके 1500 हाँ, करोड़, हाँ, हाँ, वही तो हाँ, नंबर रेंज याद है आ ये। गया है। अच्छा, वही नंबर रेंज है ये। हम्म। ये LFH 00 से बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब एक लाइबिलिटी का GL बनेगा, ठीक है? हम्म। तो लाइबिलिटी का GL कितने से बनेगा? 50, 50 हमने लास्ट में 52। बनाए थे। 52 से, हाँ। संडे क्रेडिटर किसका बनेगा? क्रेडिटर्स का। मैंने अगेन आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, क्रेडिटर बोलो, सप्लायर बोलो, वेंडर बोलो, बिजनेस पार्टनर बोलो, हाँ, ये तो पता है मेरे को। सेम। वो बिजनेस पार्टनर मुझे लगा यार, पता नहीं बिजनेस पार्टनर क्यों कह रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जिससे हम सब सामान खरीदते हैं उसको तो सप्लायर ही बोलते हैं, या वो भी बट वेंडर जब ही देखो, होता है। ये टर्मिनोलॉजी है ना, SAP की लैंग्वेज में उसको बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, वो सब टर्मिनोलॉजी बोलते हैं इसको। हम्म। यहाँ पे डालेंगे 012, सब उसके लिए। देखो आगे 012 किसके लिए? वेंडर के लिए, क्लियर? हम्म। अब यहाँ पे रिकन्सिलेशन में वेंडर डालेंगे, GL अलग तरीके से बन रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो। हाँ, मैं देख रही हूँ। रिकन्सिलिएशन में हमने वो भी डाला, डोमेस्टिक वेंडर। यहाँ पे डाल देंगे YB67 रिकन्सिलेशन अकाउंट, ठीक है? ठीक है। सर, कंट्रोल डेटा पे जाना एक बार। यहाँ पर हमने की क्यों चेंज करी सॉर्ट की? जब हम वेंडर की बात कर रहे हैं तो सब, जब भी हमारी स्पेशल लेजर क्रिएट होता है उसके अकाउंट ग्रुप उसके नाम से आएंगे। और एक आपने एक और जगह चेंज करा है, उसको वो भी बता दें मुझे। रिकन्सिलेशन अकाउंट YB67। हाँ। हाँ जी। ठीक है। कंप्लीटेड है। हम्म। ये रिकन्सिलिएशन अकाउंट क्यों लिया हमने? बैंक रिकन्सिलिएशन अकाउंट, राइट? दिख रहा है यहाँ पे रिकन्सिलेशन पे अटके थे ना हम यहाँ पे। हम्म। वो एक रिकन्सिलेशन अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, इसलिए क्योंकि जब हम्म। हम बनाए थे तो वहाँ पे रिकन्सिलेशन को रिक्वायर्ड नहीं करा था। ध्यान नहीं मेरे को, मुझे तो बस वेंडर ही याद है कि वेंडर्स बनाए थे हमने, हाँ। अच्छा, हाँ, करा था। वेंडर करा था। अकाउंट ग्रुप में जाके रिकन्सिलेशन रिक्वायर्ड करा था ना, हाँ, रिक्वायर्ड करा था। इसलिए ये रेड फुल्ली मैंडेटरी हो गई। हम्म। सेव कर देते हैं। यहाँ पे डाल देना 012, इसको सेव कर दो, ठीक है? जी। अब आपको समझ में आ गया कि उस, जो हमने पहले वेंडर बनाए थे और अब वेंडर बनाए हैं, दोनों में क्या फर्क है? नहीं, क्या फर्क है? इसकी सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है, उसमें नहीं भी डालोगे तो चल जाएगी।
ओह! वो एंट्री पास करने के लिए मैंडेटरी है, बिना इसके तो और ये नंबर कहाँ से जनरेट हुआ सर? सप्लायर 32, ये नीचे लास्ट वाला नंबर था, ये रेंज थी, राइट? राइट। रेंज का लास्ट नंबर था ये, है ना? हम्म। ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। जी, जी। आते हैं FB60। यहाँ पे वेंडर डालेंगे, वेंडर आ गया हमारा। ये टायर। काफ़ी सारा काफ़ी माइंड बॉगलिंग है ये, इसको दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मतलब लाइक काफ़ी लेंथी है ये वाला। लेंथी तो है, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट यहाँ पे वेंडर डालना पड़ेगा, यहाँ पे डेट डालना पड़ेगा, यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा, कितने रुपए से आप बाइंग कर रहे हो। वीडियो दे दूंगा मैं, इसी के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, आप देखते रहो, आराम से पढ़ते रहो। बट ये रिमेंबर रखना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि ईज़ी नहीं है ये। काफ़ी सारे से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है ना इसमें। तो शुरू हुआ है। हुँ। मोबाइल अकाउंट हमने जनरेट करा था आज। तो 17,000 रुपये का हम क्या खरीद रहे हैं प्रीति, बताइए। मोबाइल। इस सप्लायर से अभी यहाँ पे सप्लायर का एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड कुछ भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। नहीं। फिलहाल हम टैक्स कोड पे जाएंगे, टैक्स लगाएंगे। कौन सा टैक्स चार्ज होगा इस पे? जीएसटी। CGST। जीएसटी और एसजीएसटी। यही लगेगा। हाँ, ये दोनों जी, दोनों ही अगेन होंगे। अगेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, टैक्स कैलकुलेट पे क्लिक कर लेंगे। क्लियर। जी। अपने आप ही आगे सारी डिटेल्स, अब इधर देखो ध्यान से। हाँ। हुँ। इसके बाद हमारा पहला काम हो जाएगा एंट्री को होल्ड करना। ओह! तो ये आपकी एंट्री, यहाँ पे होल्ड पे क्लिक कर दोगे। फिर ट्री ऑन पे करते हैं। मैंने डाला जैसे टेम्परेरी PR नंबर 1 2 3 L1। डाल देना सर। हमने एक एंट्री होल्ड कर ली। ठीक है, अब क्लिक। ट्री ऑन से, तो ट्री ऑन पे क्लिक कर लेंगे। आगे एंट्री के हुँ। बाद इसको सिमुलेट कर लेंगे। अरे यार, ये बता रहा है देखो चार्ट, ये YIS नॉट डिफाइंड दिख रहा है आपको। हुँ। ये रह गया था शायद कल। वाई Y apostrophe S not defined in the table. तो ओ नॉट डिफाइंड टेबल। पोस्ट नहीं होगा ना बिना इसके? इस CN कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता सर OPCN है। हूँ। क्या था वो, एरर कौन सा रहा था? वो Y apostrophe S वाला जो हमने दिया था उसको कि पोस्टिंग की वो नहीं आ रहा। ये था ना। हुँ। ठीक है, ये तो ठीक है, ये ठीक है। आई थिंक ये ना, OB40 में जब हमने कल डिफाइन करा था, ये बार ना बच्चे देखो प्रैक्टिस कर रहे होते, तो मे बी किसी ने चेंज वेंज कर दिया हो। तो सर अगर चेंजेस करने हो इसमें बाय चांस गलती से कोई गलत गलत कर दिया हो तो फिर कैसे चेंज होगा इसमें? ऐसे ही जैसे भी मैं आ रहा हूँ, वन बाय वन फिर से। ये ना फिर दोबारा से? yes, हाँ, तो इसको कैसे करोगे आप दोबारा से इसको पोस्ट? इस वो पर मतलब इस पर डबल क्लिक एलोकेट कैसे करेंगे। करोगे? पहले चेक करेंगे कि इसमें पोस्टिंग की है कि नहीं है। तो देखो पोस्टिंग की मैं यहाँ पे बता रहा है 40-50 है ही नहीं, तो 50 नहीं डाला, है ना, यही तो था। 40-50 हाँ। ये हमने करा होगा कल, मुझे जहाँ तक ख्याल है। सर मेरा भी चेक कर लेना, मेरे को भी प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो।
अपना खुद से चेक करना ना, नहीं आएगा दिन पूछना मुझसे। सर पता नहीं चलेगा ना, कर देना। पता नहीं चलेगा सर, कर देना प्लीज, अभी कर देना, क्लास के 5 मिनट लगेंगे आपको। मैं आपको कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ, आप खुद से अपना करोगे ना। नहीं आएगा दिन मुझसे पूछने के सर मेरा नहीं बना, ये मेरा तो बन तो गया सर, मैंने कुछ गलती ना कर दी हो ना, इसलिए मैं सोच रही वो हूँ। गलती, अब आपके बोलने से गलती हुई नहीं हुई वो एक केस अलग है। एरर आएगा देन आई विल रिजॉल्व इट, है ना। स्टेट कहाँ है यहाँ पे, स्टेट कहीं दिख रहा है आपको? स्टेट नहीं, नीचे होगा कहीं पे। नहीं है सर। ऐसे कैसे नहीं है, होगा। ये रहा इनपुट स्टेट। ये नहीं सर, इनपुट इससे ऊपर था। ये चलो कोई बात नहीं, ऐसे डाल देते हैं। सी जी, स्टेट है ना, एस जी एस टी। हम्म। ये ना, एक तो ये आ गया, एस जी एस टी। ये आ गया, ये तो बनाया था हमने कल। जी। एस जी एस टी इनपुट टैक्स, ये याद है। तो ये तो मैं कल पढ़ाया था ना आपको, 8 के 8 बनाना। बना लिए सर। बना लिया, अब सिमुलेट करते हैं, देखो कोई एरर नहीं आया, आगे बन गया सही। टैक्स कट हम्म। गया, जीएसटी एस जी एस टी। टैक्स ही तो कट जाता है, हर सैलरी मेहनत करते हैं हम, गवर्नमेंट खा लेती है सारा पैसा। टोटल उस प्रोडक्ट की कीमत थी 17,000 विद टैक्स, जिसमें से मोबाइल की कीमत है 14,406 रुपये पॉइंट 78 पैसा। 1,296 जो है उसकी क्या है, सी जी एस टी की कॉस्ट है, एस जी एस टी की एक कॉस्ट है, क्लियर। जी सर। इसको पोस्ट कर दो। ये अगर जैसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स खरीदी हो और करी हो, उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? पहले आप सिंगल सिंगल पे करना, फिर मैं मल्टीपल पे भी समझा दूंगा वैसे। ठीक। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल डाला था, हम्म। यहीं पे फिर सीपीयू डाल दो। नहीं नहीं सर, जैसे आपने बताया था ना, उसका डिफरेंट कोड है, F-02 है उसका, वहां जाके होगी उसकी एंट्री। तो यहीं पास होगी ना, FB60 के अंदर। ओके। इसकी रिपोर्टिंग कैसे दिखेगी, FBL 3N। 1N। 1N। ओ। देखो 17,000 रुपये की टैक्स की एंट्री, ये देखो जहाँ से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले इन अनदर मोड वाला। इसका 1N था पहले, तो 3N यूज करे थे ना, तो इसका 1N यूज होगा। जीएसटी के लिए 1N यूज होगा, मैं लिख भी देता हूँ, FBL 1N, ठीक है। हम्म। और सर बिजनेस पार्टनर लिख दीजिए इसको, मैं बिजनेस बिल्स पेबल समझ लूंगी नहीं तो। मैं लिखूँ यहाँ पे, कहाँ पे लिखो बताओ। बीपी। हम्म। बीपी सर, बीपी, बीपी की फुल अच्छा फॉर्म अच्छा। है। आपको आज का प्रॉपर सेशन कैसा लगा? ठीक लगा, लेकिन मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे चलो, पॉइंट्स हैं। अब अभी टाइम, अभी सिर्फ हमको पढ़ते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए आज हम टीडीएस भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं सर, इतनी भी जल्दी नहीं भागना। आपको भाई वीकेंड से लेके वीकडेज में आप ट्रांसफर कर दिया आपको हमने। हाँ, लेकिन मेरे को पढ़ रिवाइज भी तो करना है, मेरे कुछ समझ में भी तो आया है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आपको फिर सर ये खत्म हो गया बस? हमने एक बिल बना दिया ना, परचेज कैसे करते हैं उस पर कैसे जीएसटी लगता है। सर और भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना इसकी, जैसे मल्टीपल एंट्रीज में कैसे होगा। तो मैंने क्या बोला, पहले आप सिंगल पे बना के देखो, मल्टीपल पे भी मैं समझा दूंगा, यही तो बोला मैंने आपको, बोलो यस या नो। इसके लिए कोई होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए? फिलहाल जो पढ़ाया उसी को प्रैक्टिस करना। एंट्रीज के लिए पूछ रही हूँ सर। नहीं नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सर एक बार मल्टीपल एंट्रीज वाला बता देना।